सवाल यही है कि जिस जगह से आप आते हो, जो सीट आप चुनते हैं, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सपा का गढ़ है, और गढ़ में किस तरह से इस बार इस गढ़ को आप भेद पाएंगे। अमरीश रावत जी क्या नाराज तो नहीं है, क्योंकि आप भी टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, और टिकट अब राजरानी जी को दे दिया गया है, तो कोई नाराजगी तो नहीं है पार्टी से आपकी? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने यह सीट बेच दी है पीएल पुनिया के नाम। अच्छा। और उनको पता है कि बाराबंकी में उनकी साइकिल नहीं चल पा रही है, इसलिए उन्होंने पंजे के हाथ से सीट बेच दी है। और हमारे साथ इसी सीट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुके और पूर्व प्रत्याशी भाजपा के अमरीश रावत जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार इस किले, अवैध किलों को कैसे ये भेद पाएंगे, इसका राज क्या और फार्मूला क्या उन्होंने तैयार किया है। स्वागत है आपका यूपी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। सवाल यही है कि जिस जगह से आप आते हो, जो सीट आप चुनते हैं, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सपा का गढ़ है, और गढ़ में किस तरह से इस बार इस गढ़ को आप भेद पाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो सवाल है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने यह सीट बेच दी है पीएल पुनिया के नाम। अच्छा। और उनको पता है कि बाराबंकी में उनकी साइकिल नहीं चल पा रही है, इसलिए उन्होंने पंजे के हाथ से सीट बेच दी है। क्या लगता है, अगर साइकिल लड़ती तो भारी रहता, या पंजा लड़ रहा तो भारी है? देखिए, इस गठबंधन को हमारे नेता लोग कहते हैं ठगबंधन। हाँ। और ये ठगबंधन के जो प्रत्याशी हैं, तनुज पुनिया, ये 2017, 19, 22 में लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। हार ही नहीं चुके, जमानत भी जब्त हो चुकी है। और इस बार हमारे जैतपुर की जनता उनको पुनः जमानत जब्त करने जा रही है, और वो बहुत काफ़ी अंतर से चुनाव हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ लहराने जा रहा है। हमारे योगी जी और हमारे विश्व के बड़े नेता आदरणीय मोदी जी के जो योजनाएं हैं गरीबों की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनका विजन है, जो भारत को विकसित करने का लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए जैतपुर की जनता मोदी जी के साथ है। अच्छा, जैतपुर में क्या नहीं हुआ अभी तक? कौन सा विकास आप देखना चाहते हैं जैतपुर के लिए? देखिए, जैतपुर में इधर विकास थोड़ा रुक गया है, लेकिन हमारी सरकार जहाँ जहाँ पर हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। और इस बार पुनः हमारी यहाँ से जैतपुर की जनता भाजपा को जिताएगी। लोकसभा में राजरानी जी को सांसद बनाने जा रही जैतपुर की जनता। तनुज पुनिया पुनः हारने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तनुज पुनिया को आप हारने मत कर, इस बार अखिलेश का दम है। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बाराबंकी माना जाता है। बीजेपी विकास को लेकर आ रही, कि बीजेपी कह रही है कि मैंने विकास बहुत किया है, वही सपा कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ छलावा करती है, विकास के नाम पर काम नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? विकास दिख रहा है, देश की जनता देख रही है, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उनका अभी पिछले चुनाव में 2017 में भी कांग्रेस से गठबंधन रहा है, और 2019 में उनका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से रहा है, और फिर पुनः उन्होंने कांग्रेस से 24 में गठबंधन किया है। और लगातार उनको इस देश की और इस क्षेत्र और बाराबंकी की हमारे जैतपुर की जनता उनको धूल चटाने का काम कर रही है। अब जैतपुर में थोड़ा बाराबंकी की बात कर लेते हैं। जैतपुर विधानसभा से रहने वाले कांग्रेस करीब 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं इस बार। कांग्रेस से जो अंदर खाने की खबर है कि जो बात हो रही है कि वो लोग 1.5 लाख से इस बार चुनाव जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी कहाँ खड़ी नजर है? देखिए, बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। हाँ। और तनुज पुनिया जब तक मतगणना नहीं होती है तो बहुत मतों से जीतते रहते हैं। जैसे ही मतगणना हो जाती है उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कारण क्या? अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, बाराबंकी की जनता उनको गलती से 2009 में जितवा के उनके पिताजी को सांसद बनाया था, तो देख चुकी है जनता कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास तो बहुत किया उन्होंने। कोई विकास नहीं किया है। सांसद रहते हुए उन्होंने, उनकी सरकार थी, बाराबंकी में कोई विकास नहीं दिख रहा है। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बाराबंकी में और ख़ासकर जैतपुर में काफ़ी विकास हुआ है। अमरीश रावत जी क्या नाराज़ तो नहीं है, क्योंकि आप भी टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, और टिकट अब राजरानी जी को दे दिया गया है, तो कोई नाराज़गी तो नहीं है पार्टी से आपकी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमको विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया।
पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। पार्टी का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है और पार्टी का जो आदेश निर्देश है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के, माननीय मोदी जी के झंडे को लेकर के, क्षेत्र में उनकी योजनाओं को लेकर के घर घर जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ अमरीश रावत जी थे। क्या नाम है आपका? 2 मिनट में। राजन बक्सूर नाम है मेरा। हाँ, क्या नाम है? राजन बक्सूर। बक्सूर जी, बताइए। जो पुनिया कहते हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, अब की जनता उनको 1,60,613 वोट से हराएगी। ये कहाँ से आपने गिन दिया? ये मेरा आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा कभी फेल नहीं होता है। जी, पूरे जिला का आंकड़ा आपने? जिला का आंकड़ा है, देख लीजिए। आखिर में परिणाम यही होगा और अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे पुनिया। अच्छा, गठबंधन है सपा से? गठबंधन है, ये ठगबंधन है, इसलिए सपा सोच रही है कि हम कांग्रेस को यूज कर रहे हैं और कांग्रेस सोच रही है कि हम सपा को यूज कर रहे हैं। अच्छा, दोनों लोग जो है अपना जिंदा रहने के लिए गठबंधन में हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।